वेलकम है आपका मेरे चैनल में। पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दे ताकि मैं थोड़ी मोटिवेट हो जाऊं। मुझे भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है ताकि मैं आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं। कल हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए थे काउंटिंग के। आज हम जो लिमिटेशंस है वो डिस्कस करेंगे। आपको पता ही होगा, अगर कोई भी पर्सन है उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइडेड होती है। तो हमारी अकाउंटिंग है, उसके भी अगर पॉजिटिव कुछ हैं ऑप्शंस तो नेगेटिव भी पॉइंट्स ज़रूर हैं। तो आज हम लिमिटेशन डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि आप अपने बिज़नेस के लिए कोई भी मशीन ख़रीद के लाते हैं। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, एग्ज़ाम्पल को अगर आपने समझ लिया तो आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप कोई मशीन ख़रीद के लाते हैं, उस मशीन की वारंटी 1 साल है, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि वो मशीन कितने साल तक चलेगी? हम कभी भी किसी मशीन की जो रियल लाइफ टाइम है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम ये बता देंगे तो हमें अपनी अकाउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन क्या करें, मनुष्य हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। तो हम कभी भी, मान लीजिए आपकी मशीन की 1 साल की गारंटी है लेकिन वो चल जाती है अच्छे से 10 साल, लेकिन कभी कभी कुछ मशीनें ऐसी होती है कि वारंटी से पहले ही ख़राब हो जाती है और उनकी जो लागत है जितने में हमने ख़रीदी थी उससे ज़्यादा उनकी लागत हो जाती। तो हम कभी भी किसी मशीन की या कोई भी एसेट है उनकी रियल लाइफ टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेकंड ये है कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपका पार्टनर तो ज़रूर होगा। होते हैं कि नॉर्मल जो अलग एक बिजनेसमैन भी होता है, लेकिन अगर आपका कोई पार्टनर है तो क्या वो ये नहीं कहेगा कि हमें इस अपने बिज़नेस को इस वे से चलाना चाहिए? मान लीजिए कि आप ही कोई बिजनेसमैन है तो आप अपने बिज़नेस को अपने तरीके से चलाना चाहेंगे, तो अलग अलग ओपिनियन हो जाता है। इसकी वजह से जो हमारे क्योंकि इसमें मॉनेटरी टर्म्स तो कैलकुलेट की जाती है, लिखी जाती है, लेकिन जितने रिलेशंस हैं उनकी वजह से हमारा बिजनेस अफेक्ट ज़रूर करता है। तो ओपिनियन अलग अलग होने की वजह से हम जो एक्यूरेट प्रॉफिट है उसका नहीं पता लगा सकते। इसलिए जो पर्सनल जजमेंट है वो अकाउंटिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। सेकंड है हमारा बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट। जो हमारा अकाउंटिंग है वो जो हमारी कंसेप्ट बना दी गई, जो हमारी धारणाएं हैं या जब से वो चली आ रही है उन्हीं कंसेप्ट पर चली आ रही है। फ्लेक्सिबिलिटी हमें सिर्फ बिजनेस में देखने को मिलते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट में देखने को नहीं मिलती। इसमें क्या है कि जो आपकी एसेट्स हैं वो अपने एट द ओरिजिनल कॉस्ट पर शो की जाती है, कभी भी मार्केट वैल्यू पर वो शो नहीं की जाती। और अगर आप एक बार कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं तो दूसरे दिन अगर आप उस चीज़ को बेचने जाएंगे तो आपको वो चीज़ उतनी पैसे में नहीं बिकेगी जितने में आपने खरीदी थे। अगर आपको लगता है कि बिक जाएगी तो आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बेचते हैं, आपकी कोई एसेट ले आए और काम में नहीं आ रही, आप उसको देना चाहते हैं तो वो उससे कम वैल्यू में जाती है। इससे जो हमारी फ्यूचर इनकम है वो अफेक्ट होती है। तो ये अकाउंटिंग कंसेप्ट पर बेस्ड होने की वजह से भी ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। जो थर्ड है हमारा वो है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है। अब भाई ये कैसे है, इनकम्प्लीट कैसे हो गई? हम तो कब से पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, एक्यूरेसी शो करता है, लेकिन अब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे हो गई? जो हमारा जो बिज़नेस है हमने सेटअप किया है ये बताया गया है कि लास्ट लाइन में कि वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताता है, लेकिन हमें अपना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कब पता चलता है? जब हमने वो बिज़नेस सेटअप किया, हम उसे बेच देते। अगर हमारे पास कुछ पैसे बच जाते हैं तो हम भाई ठीक ठाक चला लिया, हमने बिज़नेस अच्छा हो गया, इनकम होगी। लेकिन अगर हमें खुद ही अपनी तरफ से कुछ देना पड़ रहा है तो इसका मतलब हम लॉस में जा रहे हैं। तो ये हमें कब पता चलता है? जब हम अपने बिज़नेस को
बंद करते हैं, उसे बेचते हैं, हमारी गुडविल से पता चलता है कि हमारी जो बिज़नेस है उसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस में ही हम जा रहे हैं। तो ये लास्ट में पता चलता है। हर ईयर हम प्रॉफिट लॉस निकाल तो लेते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस है वो हमें जब हम अपने बिज़नेस को बेच देते हैं तब पता चलता है। नेक्स्ट है भाई, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। भाई ये लाइन तो भारत के लिए बनाई गई है, जहाँ पर टैलेंटेड को नहीं, एक्सपीरियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हमारे कुछ अकाउंटिंग में भी यही हाल है कि इसमें जो है जितनी भी टर्म्स रिकॉर्ड की जाती है, ये लाइन बहुत बार रिपीट हुई है कि जो मॉनेटरी टर्म्स हैं वो ट्रांजैक्शन, उससे मनी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वहीं इसमें रिकॉर्ड की जाती है। इसमें जो हमारी क्वालिटेटिव है, मतलब हमारे जो बिजनेसमैन है, एमडी है, लेबर है, इनके बीच जो रिलेशन है वो कैसा है, ये कभी भी शो नहीं करता, ये सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स को शो करता है। तो जो हमारी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है उसकी भूल हो जाती है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। बिजनेस सेटअप कर लिया, हम जितना भी जो भी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो अपने हिस्ट्री पे बेस करते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जो हमने पिछले साल जितना अपनी इनकम की थी उसके बेस पर हम अपना न्यू प्लान बनाते हैं। लेकिन कब आपके ब्रांड में चेंज आ जाए ये बिजनेसमैन को थोड़ी पता है। तो थोड़ा थोड़ा भाई आपके टेस्ट में आ गया चेंज, आपने बदल दिया अपना फैशन और बेचारा बिजनेसमैन का बिजनेस कर दिया ठप। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड होता है, इसलिए ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। भाई ये है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें ये बताया गया है, ये पॉइंट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जो हमारी बैलेंस शीट बनती है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है, या बिजनेस में एट द एंड ऑफ द ईयर जो परचेज की जाती है वो कभी भी रिकॉर्डिंग में माशाल्लाह हो जाए लेकिन नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हम एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं लगा पाते हैं, और फिर फाइनेंशियल पोजीशन भाई अच्छी से नहीं पता लगा पाए तो हम अपने डिसीजन भी करेंगे गलत। जो हमारा लास्ट पॉइंट है अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग, आगे की भविष्यवाणी प्रेडिक्शन करेंगे। अगर हमने जितने भी अपने जो अकाउंट्स बनाए वो पास्ट के बेस पे बनाए हैं, मैंने पहले भी बता दिया, अगर आपके फैशन में चेंज आ जाता है, आपके टेस्ट में चेंज आ गया, आपके ब्रांड में चेंज आ गया, तो हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं या हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स है मान लीजिए ख़राब हो जाती है, तो उसमें जो हम लागत लगा देते हैं वो कभी हद से ज़्यादा भी हो जाती है और हमें पता नहीं कि हमारा पार्टनर का मूड कब बदल जाए। तो हम जो फ्यूचर के बारे में जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो प्रेडिक्शन हमारी गलत हो जाएगी। तो ये भी एक लिमिटेशन है। आज हमने लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया। मैं आपका एक एक पॉइंट इसलिए डिस्कस करवा रही हूँ क्योंकि ये आपका बेस है। क्लास 11th एक ऐसी क्लास है जहाँ से आपका बेस प्रिपेयर होने लगता है। अगर यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे जाके आप अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ी धीरे चल रही हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी करवाऊँ, सब कुछ आपको जल्दी जल्दी हो जाए, फिनिश हो जाए, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और भाई इतना एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है, बट मैं मेरी तरफ से ट्राई अच्छे से कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो 50 लाइक तो ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कभी अभी बंद करके चले जाओ, सब्सक्राइब कर देना ताकि कल जो वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।